नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी, और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 जो है उसके ऊपर आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए 1.2 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, और उसी के साथ प्रैक्टिस नंबर 1.2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी बनाई है। तो पहले वाली जो कुछ वीडियो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आज हम देखने वाले हैं, और इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो देखो यहाँ क्या दिया है, इन ट्रायंगल NMP। देखो क्या दिया है बाबा, इन ट्रायंगल NMP, इन ट्रायंगल NMP। ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें क्या दिया है कि NQ इज बाइसेक्टर ऑफ N। ये जो NQ है ना, तो ये बाइसेक्टर है, और उसके साथ हमें क्या दिया है, MN 5 दिया है भाई, PN दिया है 7, MQ दिया है 2.5 दिया है, देखो MQ, और हमें QP निकालना है। तो देखो दोस्तों, डायग्राम के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया, ये डायग्राम को अगर देखा तो ये डायग्राम में देखो यहाँ ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर होगा तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है कि बाबा इन ट्रायंगल NMP NQ is बरं का, NQ is bisector of, NQ is bisector of angle N। ये N का बाइसेक्टर है। सो बाइसेक्टर है इसलिए हम लिख सकते हैं कि therefore by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या फिर एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसके आधारित, या फिर therefore by प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसा क्रिएट होगा, देखो ये जो बाइसेक्टर जो है इसने दो ये जो अगले आने वाली जो साइड है, अगली जो साइड आपको दिख रही है, ये अपोजिट साइड दिख रही है, ये एंगल के उसके दो पार्ट किए हैं। ओके, तो ये जो बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर ने ये एंगल के तो दो पार्ट किए हैं, इक्वल पार्ट किए हैं, और उसी तरह से ये जो साइड दिख रही है सामने वाली, उसके भी दो पार्ट किए। ये दो पार्ट जो है वो इक्वल हो गए, ऐसा ही नहीं, इक्वल भी हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। तो वो जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, तो इनका रेशो पहले लिखेंगे हम। क्या रेशो है इनका, MQ अपॉन QP। तो यहाँ लिखेंगे MQ अपॉन QP, ये जो रेशो है, और उसके साथ M से शुरू करेंगे, फिर से दूसरा रेशो, ये दो जो साइड दिख रही है आपको उसका रेशो लिखना है, MN अपॉन NP, MN अपॉन NP। तो ये फॉर्मूला लिखा। तो सबसे पहले डायग्राम और डायग्राम पे आधारित जो फॉर्मूला है, डायग्राम से हमें फॉर्मूला तैयार करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला क्रिएट किया है, अभी इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो कुछ वैल्यू है उसको हम फिल करेंगे। तो देखो सबसे पहले MQ कितना दिया है, 5 नहीं दिया है, 2.5 दिया है। तो 2.5 को लिखेंगे, डिवाइडेड बाय QP हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे QP इज इक्वल टू MN है 5, और डिवाइडेड बाय NP है 7। तो लिखा। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, QP इंटू 5 QP, 2.5 इंटू 7। ओके, सो QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, ये 5 मल्टीप्लाई, ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एक चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। देखो ये 2.5 और इंटू 7 है, और ये डिवाइडेड बाय 5 है। तो ये 5 से हम 2.5 को डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, 2.5 डिवाइडेड बाय 5, देखो 5 5 = 25। ओके, ये जो एक पॉइंट है इसलिए यहाँ 0.5 आएगा। ओके, तो यहाँ आएगा QP इज इक्वल टू 0.5 और इंटू अपना 7। अभी 0.5 इंटू 7 अगर किया तो मेरे पास QP कितना आता है, QP इज इक्वल टू 7 5 = 35। तो 35 बोले तो 3.5 आ सकता है मेरा आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन का जो पार्ट है उसको ज़रा ध्यान से देखो। ओके, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर आधारित था। अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 जो क्वेश्चन नंबर है, यहाँ क्या दिया है हमें, देखो हमें प्रूफ करना है कुछ चीज़ें। तो मैं डायरेक्टली यहाँ प्रूफ लिखता हूँ, एकदम आसान है। देखो, या फिर पहले गिवन वगैरह सब चीज़ें लिखो आप। देखो गिवन में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ क्या दिया है कि मेजर ऑफ सम एंगल इन फिगर आर गिवन। ओके, ये जो एंगल दिख रहे हैं, ये जो एंगल ये 60 डिग्री का है, और ये जो बी एंगल है ये भी 60 डिग्री का आपको दिख रहा है। ओके,
और उसके साथ हमें प्रूव करना है कि बाबा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ प्रूफ लिखेंगे। तो एकदम ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ से हम प्रूफ लिखने को शुरुआत करेंगे। ओके, तो देखो क्या करना है। यहाँ सबसे पहले देखो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, इस तरह से फॉर्मूला कहाँ मिलता है हमें कि जब ये जो दो साइड है, ये जो PQ और आपको BC दिख रही है, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो BPT थ्योरम जो है उसका यूज़ करके हम ये रेशो देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि बाबा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। लेकिन ये दोनों को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों को पैरेलल कैसे दिखाएंगे, तो ये भी देखते हैं। अभी देखो यहाँ हम सबसे पहले एक चीज़ लिखेंगे कि बाबा एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBC या फिर ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बोले तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। तो देखो ये दो एंगल अगर इक्वल हो गए, ये दो एंगल कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये दो जो आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, ये सेगमेंट PQ और ये BC जो है, ये दोनों भी पैरेलल हो गए। सो देयरफॉर सेग PQ पैरेलल साइड BC, Q करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ओके, तो ये लिखा हमने कि बाबा चलो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल मेरे पास ABC है, ये ABC में सेग PQ पैरेलल साइड BC, अगर ये ट्रायंगल में PQ और BC पैरेलल होगी तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या फॉर्मूला मिलेगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ लिखेंगे कि बाबा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया है। देखो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये रेशो हमको मिल गया। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ओके, तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन हुआ है। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। देखो ये जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे आधारित होगा। देखो 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो यहाँ दिया है AB पैरेलल PQ पैरेलल BC, उसके साथ AP दिया है 15। देखो ये भाई साहब 15 है। उसके बाद PD दिया है 12, तो ये 12 है। उसके बाद हमें QC दिया है 14, तो ये QC 14 है। और ये जो BQ जो है ये हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे कि बाबा यहाँ क्या दिया है कि बाबा साइड AB पैरेलल साइड PQ और पैरेलल साइड DC। ओके, DC लिखेंगे। तो देयरफॉर ये प्रॉपर्टी कौन सी है बाबा, 3 पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी जो हमने देखी है पिछले वीडियो में, उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी से आधारित हमें एक यहाँ फॉर्मूला क्रिएट होता है। देखो कौन सा फॉर्मूला, AP अपॉन PD। देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्रिएट। अभी इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है हमको दी है उसे हम फिल करेंगे। क्या है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। AP 15 PD 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। BQ हमें क्या नहीं दिया, निकालना है, और QC दिया है 14। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BQ इंटू 12 BQ, और यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 14। ठीक है, 15 इंटू 14। तो अभी क्या होगा, देखो देयरफॉर 12 BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 क्या मिलता है, देखो 14 इंटू 15 करो, 15 4 ज़ा 60, 0 ऊपर आया 6, 15 1 ज़ा 15 और 15 और 6
21 210, ओके 210 आ गया। सो देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू 210 अपने जगह पे, ये 12 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गए डिवाइडेड बाय 12 हो गए। तो 210 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, देखो 21 में से 12 गए तो हमारे पास 9 रह गए, 1 में से 2 नहीं जाते, 11 में से 2 गए 9 रह गए, ऊपर से 0 आ गए। सो अभी देखो 12 के टेबल में 90 नहीं आते, तो 12 7 जा 84 आता है, ओके। अभी 90 में से 84 गए, 6 रह गए, ऊपर पॉइंट लिया नीचे 0 लिया, और 12 5 जा 60। सो बी क्यू इज इक्वल टू 17.5 आ गया। तो इस तरीके से हम बी क्यू निकाल सकते हैं 17.5। तो एकदम आसान सवाल था, खाली आपको फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला क्रिएट करने के बाद उसमें अगर हमने वैल्यू फिल की तो हमारा आंसर आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखा है। अगले जो कुछ क्वेश्चन है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। ओके बाय दोस्तों, धन्यवाद।